ऑफ कोर्स बाजार में आज देखिए दिन भर में मूव्स तो आपको दिखे लेकिन पुल बैक जिस तरह का एक्सपेक्टेड था वो बहुत कम था। इनफैक्ट पुल बैक के इस अटेम्प्ट में 17,200 तक एक बार बाजार गया भी, लेकिन हमने देखा कि बहुत बड़ी वहां से पुल बैक को सस्टेन नहीं कर पाया बाजार, और इनफैक्ट आपको फिर से एक वीकनेस ही बाजार में दिखाई दी। आप अगर इस वक्त इंडेक्स पर अगर देखें किन लेवल्स के साथ हम बंद हो रहे हैं, 17,000 के आप ऊपर तो बंद हो रहे हो, लेकिन बैंक निफ्टी पर लगभग वहां से 400-450 पॉइंट्स का डेंट दिख रहा है। फिर से 40,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, और निफ्टी भी आप देखें तो जिन लेवल्स के पास आप खुले थे, इनफैक्ट कल के क्लोजिंग के आप नीचे बंद हो रहे हैं। यहाँ पर आज बड़े लूजर्स कौन से रहे? बैंक्स। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आपको प्रेशर आज भी दिख रहा है, तो बैंक्स आपके बड़े ड्रैगर्स रहे। एसबीआई हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनमें आपको ड्रैग दिखा। और इनफैक्ट क्रूड डेरिवेटिव्स, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि वहां पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई कि बड़े कंपटीशन के चलते उन पर प्रेशर रहेगा। सो एशियन पेंट्स भी आज एक बड़ा ड्रैगर रहा। उसके अलावा ग्रोथ स्टॉक्स जो जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, HCL टेक जैसे स्टॉक्स हो, इन्फोसिस, विप्रो, इनफैक्ट पूरा IT पैक वो सारा ड्रैगर था। सारे सेक्टर्स आप देखें तो लाल निशान में बंद होते हुए, इनफैक्ट फार्मा और FMCG को छोड़ के सारे सेक्टर्स मेजरली ड्रैगर्स हैं। जहां पर अभी ऑटो पैक में बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, वहां थोड़ा रिस्पाइट था, वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। लेकिन एट द सेम टाइम ऑटो पैक के आप दूसरे काउंटर्स देखिए, प्राइस हाइक का एक ट्रिगर है, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, मारुति सुजुकी हो, इनमें आपको जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है। गेनर्स कौन से थे? गेनर्स में आप मेटल में पूरा मेटल नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप कुछ पॉकेट्स देखें, हिंडाल्को जैसे, और बहुत वॉलेटाइल है। आप सुबह देखें तो वहां पर दबाव था, लेकिन आप गेनर्स के साथ आप हिंडाल्को बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ पॉकेट्स जो डिफेंसिव पॉकेट्स बन जाती हैं ट्रेडर्स के लिए ऐसे समय पर, FMCG हो, फार्मा हो, वो थोड़ी सेफ पॉकेट्स हो जाती हैं और वो प्ले आउट कर रही है। संजीव पुरी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया, जिसके बाद हम देख रहे हैं FMCG पैक में एक स्ट्रेंथ तो दिख भी रही है, और इनफैक्ट चार्ट पर रिवर्सल की भी बात अभी ओशो भी कह रहे थे। नेस्ले जैसे काउंटर्स तेजी के साथ बंद हो रहे हैं। मारुति दूसरा काउंटर जो हम ऑटो पैक में बात कर रहे थे कि प्राइस हाइक रिविजन के चलते ये वाले काउंटर्स है जहां आपको मूव दिख रही है। ऑयल प्रोड्यूसर्स फिर से आपको थोड़े वापस आ रहे हैं, दिखते हैं। ऑयल इंडिया हो, ऑयल एंड गैस हो, इनमें मूव है। कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में न्यूज बेस्ड रीजन की वजह से आज मूव में रहे। कोरोमंडल जैसे कंपनी, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है CDMO बिजनेस में भी, सो फर्टिलाइजर के साथ साथ केमिकल स्पेस का बिजनेस, और जो कि हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ये एक रीजन रहा कि आप कोरोमंडल में अच्छी मूव देख रहे हैं। आप जितने भी रियल एस्टेट के काउंटर्स हैं वहां पर धीरे धीरे बिल्टअप देख रहे हैं। प्रेस्टीजियस से काउंटर्स इनफैक्ट मिड कैप गेनर्स हैं आज। और गैस काउंटर्स की बात करें तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड टैरिफ हाइक लगभग 40% तक की बात की जा रही है गेल के लिए, वो सुर्खियों में था। और इनफैक्ट सारे गैस काउंटर्स हो, चाहे MGL, IGL, इनमें आपने फर्स्ट हाफ में मूव देखी भी थी, बाद में जरूर ये करेक्ट हुए हैं। तो GSPL भी मिड कैप गेनर आज रहा। और मिड कैप लूजर्स में कौन से स्टॉक्स है? कुछ स्टॉक जो आज भी फ्रेश वीकनेस दिखा रहे थे, उसमें से एक पेज इंडस्ट्रीज भी था, आज वो टॉप मिड कैप लूजर भी है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन वीक हुआ है, परसिस्टेंट वीक हुआ है। तो IT पैक से इस वक्त स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। बैंकिंग बड़ा ड्रैगर है। ऑटो में बहुत सिलेक्टिव ऑटो के काउंटर्स है जहां से आपको मूव देखने को मिली। रिलायंस एक बड़ा ड्रैगर रहा, जिसकी वजह से बाजार को आपने नीचे की तरफ देखा। आप सिर्फ बढ़ने वाले काउंटर्स देखें तो उसमें आपको या तो ऑयल प्रोड्यूसर्स थोड़े से वापस आए, क्योंकि क्रूड की जो फ्यूचर्स की जो सेलिंग थी वो थमी है। और उसके अलावा आप फार्मा काउंटर्स देखें, सिप्ला जैसे काउंटर, सन फार्मा जैसे काउंटर्स, उनमें मूव दिख रही है। मेटल आपको इसलिए बेटर होते हुए भी दिखाई दे क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे है, तो वो एक रीजन भी रहता है कि आप मेटल में इतने वॉलेटाइल ट्रेड सेम डे में ही आप 1.5% ऊपर और 1.5% नीचे भी ट्रेड देख लेंगे। सो ओवरऑल आप देखें तो इस वक्त आप 17,000 के तो ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर से एक वीक क्लोजिंग आप दे रहे हैं, और वो भी वीकली एक्सपायरी के दिन। देखना होगा कि आज इस वीकली एक्सपायरी के बाद मंथली एक्सपायरी के लिए, जिसके लिए सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज रह जाएंगे, उसमें किस तरह की रोल ओवर फिगर्स निकल कर आती हैं, और माफ़ कीजिएगा, उसमें किस तरह की आपको पोजीशनिंग दिखती है, एटलीस्ट इंडेक्स पर किस तरह से पोजीशनिंग दिखती है, वो ज़रूर देखना होगा। लेकिन ओवरऑल आज बाजार में फिर से जो एंटिसिपेशन थी कि शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आए, वो नहीं दिखी आज भी। वीकली एक्सपायरी भी, शॉर्ट्स अब भी काफ़ी ज़्यादा हैं सिस्टम में। सिर्फ 8% ही लॉन्ग है FIs के, और उसके कंपैरिजन में 92% शॉर्ट्स हैं। वो पोजीशन पर क्या डेटा निकल कर आएगा, उसके लिए शाम तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओशो और